संचय। तो अब देखते हैं हमारा जो एक नए कंसेप्ट के साथ आ गया हमारा नए चैप्टर जिसका नाम है 8.4। और 8.4 में जो है कि टोटल हमको फार्मूला जानना है। और ये वीडियो जो बन रहा है तो टोटल फार्मूला बेसिक है, मतलब इसमें टोटल फार्मूला के बारे में बताया जाएगा और कौन सा फार्मूला का कहाँ यूज होगा वो हमारा 8.4 में, तो उसके बारे में बताया गया है कि अब फार्मूला को सिद्ध करना है कि किस तरह से हमारा मान जो है फार्मूला को सिद्ध किया जाता है। इसलिए पूरा फुल कंसेप्ट देखने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और जब तक से फार्मूला पता नहीं रहेगा तो 8.4 बेचारा हिले डुलेगा नहीं कंफर्म रूप से। इसलिए कम से कम फार्मूला को बेसिक रूप से जानना का है जरूरी है। और इससे पहले जो है तो 8.3 का हमारा जो है टोटल वीडियो का हो गया है समाप्त, तो मतलब वहां तक बन चुका है लाइन बाय लाइन एकदम कंसेप्ट बाय कंसेप्ट। अब इसके बाद 8.4 स्टार्ट करना है, लेकिन उसके पहले हमको कंसेप्ट जानना है कि 8.4 में कौन सा कंसेप्ट का प्रयोग होगा। तो इससे आगे जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे और देखते रहिए कि किस तरह से कंसेप्ट को बनाया जाता है। हमारा पहला कंसेप्ट में एक फार्मूला है जो पहले भी हम एक फार्मूला को बताया है, लेकिन आज जो वीडियो बनेगा तो टोटल इसमें फार्मूला आ जाएगा, जितना भी फार्मूला होगा टोटल इसी में रहेगा। फार्मूला का वीडियो ही है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। इससे पहले बताए हैं कि साइन थीटा बराबर फार्मूला का होता है, बताओ। साइन थीटा बराबर लंब बटन का होता है हमारा कर्न, यही ना होता है। साइन का उल्टा हमारा क्या होता है, कोसेक होता है। कोसेक थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कौन बटा में लंब। ये ऐसा चीज है कि मतलब ये हमारा हमेशा काम करेगा हर जगह। तो साइन का लंब बटा में कौन, कोसेक का हो जाएगा कौन बटा में लंब। तो यहाँ पर जो होता है तो ये साइन क्या होता है, कोसेक का क्या होता है, उल्टा होता है। साइन कोसेक का उल्टा। उसी तरह कोस किसका उल्टा होता है, सेक का। टैन किसका उल्टा होता है, कॉट का। या कॉट किसका उल्टा होता है, टैन का। तो यहाँ पर जो है सिमिलर और गुणा में रहेगा एक जैसा, तो उसका मान क्या होगा, तो उसका मान कितना होगा, देखा याद कर लो। दोनों सेम टू सेम एक दूसरे के अपोजिट, मतलब व्युत्क्रम एंगल रहेगा, तो उसका मान कितना होता है हमारा, एक। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना, एक। अगर आपको निकालना है साइन थीटा का मान, तो साइन बेचारा के हिजे रह दो, आहे गुणा में बात ये साइड है तो का हमारा भागा में, मतलब 1 बटा में का हो जाएगा कोसेक थीटा। और सिद्ध करे वाला में क्वेश्चन में नहीं कहेगा कि हमको बदलो, खुद से सोचकर आप बदलना है कि किस तरह से बदलेंगे कि हमारा मान का हो जाएगा एडजस्ट हो जाए या सिद्ध हो जाए। अगला कोसेक थीटा का मान निकालना है, तो कोसेक थीटा बराबर का होता है 1 बटा में का हो जाएगा हमारा साइन थीटा। और उसी तरह से cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर हमारा मान कितना होता है 1। अगर cos थीटा का मान निकालना है तो 1 बटा में का हो जाएगा हमारा सेक थीटा, और सेक थीटा का मान निकालना है तो cos को भेज देंगे उस साइड, तो 1 बटा में का हो जाएगा हमारा cos थीटा। ये फार्मूला होगा। और उसी तरह tan और cot का जब बात की जाए तो एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है, मतलब अपरूप होता है। जैसे कार्बन का जिस तरह से अपरूप होता है, उसी तरह से ये भी अपरूप है एक दूसरे का, मतलब tan से ही cot बना है। तो tan इंटू cot बराबर कितना होता है हमारा 1। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा में cot थीटा, और cot थीटा बराबर 1 बटा में tan थीटा। कई कई फार्मूला में सिद्ध करने के लिए देता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 कैसे होता है। तो इसको देखते हैं कैसे होता है। थोड़ा नीचे यहाँ करना क्या है कि सबसे पहले जो सिद्ध करना है तो हमारा लेफ्ट साइड होगा, ये हमारा कौन सा है, राइट साइड होता है। तो लेफ्ट साइड को क्या लिखते हैं, LHS। लेफ्ट एच के मतलब हैंड, एस के मतलब साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब इस सवाल को उतरना है, साइन थीटा इंटू हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। अब इसमें करना क्या है कि साइन का मान कर रहे हैं, तो साइन का मान क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, तो यहाँ लिख देना है लंब, अब बटा में क्या हो जाएगा कर्ण। और यहाँ पर क्या चीज का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। और कोसेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटा में लंब हो गई। अब देखा कर्ण से कर्ण भाग गुलन लंब से लंब, कितना बार में, एक। इसलिए कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर का है
राइट हैंड साइड, मतलब राइट हैंड साइड का मान क्या हो गया हमारा, सिद्ध हो गया। और उसी तरह से जो बाकी है इन दोनों को क्या कर सकते हैं, सिद्ध करके, और इसका कमेंट में बता सकते हैं कि आपसे सिद्ध हो गया कि नहीं। और फिर देखते हैं इसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला, इसको जहां तक है उतार ले पहले। तो अब देखते हैं हमारा जो अगला एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला काम का नहीं, बहुत काम का है, ध्यान में रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा मान कितना होता है 1। जब गुणा में रही तो याद रखिए साइन के अपोजिट रही। लेकिन यही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बहुत से लइकन भूला जाला सा, ठीक बा। सिद्ध करे को कि तो कैसे सिद्ध कर सकला, एक कर सकला, सिद्ध कर लिया आगे, लेकिन सबसे पहले फॉर्मूला समझो 1। और इसके आगे भी क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ये मेन फॉर्मूला हो गया। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर खाली या खाली, एक मतलब खाली स्थान, तो खाली स्थान की जगह पर क्या होगा हमारा 1 होगा। तो देखो एक, अब ये जैसे साइन स्क्वायर के जब फॉर्मूला निकाले के बाद थका की ध्यान में रखा, तो साइन स्क्वायर जेम के तेम एक में कोनो छेड़छाड़ ना बुझा गई। अब बराबर है 1 के 1 हो गई, आई प्लस बात माइनस कॉस स्क्वायर का बोल थीटा, याद रखा। यही फॉर्मूला एगो 8.1 में आई रहे ना 7 नंबर क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या बताई रही, साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर का खुला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। याद रखा कि अगर सिद्ध करे वाला में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आवता तो ओकरा जगह पर डायरेक्ट लिख लो साइन। अगर साइन बाटे तोड़े को की तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तोड़ सकते हो। अब इधर निकाले के बाद कॉस कॉस स्क्वायर वो तो बनी, अब कॉस के निकालते। अब एक और फॉर्मूला काफी, जब एने से स्क्वायर हटेबा ना तो हेने का चढ़ जाला रूट, तारा पाते बा। तो फॉर्मूला अगुल देखो साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गई। यही तरह सिद्ध करे के आई अधिकांशतः। दूसर का हमारा यहाँ से अब कॉस का मान निकालेंगे तो कॉस जेम के तेज छोड़ दो, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक। तो कॉस स्क्वायर थीटा तो आप साइन के भेजल जी, कॉस के तो जहां बा वो छोड़ देंगे ना, तो 1 माइनस का हो जाए साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कॉस का मान हटाएंगे हम लोग स्क्वायर का मान, तो कॉस थीटा हो जाएगा, और इस साइड का हो जाएगा हमारा रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा का चीज फॉर्मूला, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पर कौन फॉर्मूला निकल जी 1 2 3 4। एक फार्मूला याद बा तो 4 फार्मूला याद कर सकता हो। अगर साइन स्क्वायर के निकाले के बाद तो साइन स्क्वायर ठीक वही जगह पर 1 माइनस का हो जी कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा के मान निकाले के बाद तो स्क्वायर हटा दो होगा। अगर मान लो कॉस स्क्वायर थीटा के निकाले के बाद तो 1 माइनस का होगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा के मान जब स्क्वायर वाला से निकाले के बाद तो रूट अंडर 1 माइनस का होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत तो ये होता है हमारा, कई फार्मूला में दे देला कॉस थीटा बराबर यहाँ पर मान दे दी, ठीक, और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दे दी। जब रूट में दी तो आदमी सोचे लगल रूट वाला तो पढ़ रहे नहीं, पढ़ ले बड़ा इनसे स्क्वायर हटा दा बिना रूट पे हो गई, मान रख के सॉल्व कर दे बस। तो ये हमारा होता है एक फार्मूला से 4 फार्मूला। इसी तरह से हमारा साइन के बाद का होता है अगला कोस टेन वाला होता है सेक स्क्वायर थीटा, अब माइनस क्या होता है हमारा टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है हमारा टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। अब ये फार्मूला के तोड़ा, ये फार्मूला दो गो फार्मूला में लइकन के ज्यादा का बड़ा वाला, एगो सेक और टेन वाला, एगो कोसेक और कॉट वाला, कॉट के साथ काजी कॉसेक। अब देखो कुछ नहीं के थोड़ा सा दिमाग लगावे करा में, ठीक बा। अभी तरह बतैले कि ये साइड से वो साइड भेजो वाला काम बतैले ना। अब सेक थीटा के जब मान निकल बताओ सेक थीटा के, तो टेन है क्या बा माइनस में वन जे तक प्लस में, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जी बताओ 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा आ गई। समझ में आता कैसे जैसे भेजा तरह वैसे ही थोड़ा सा दिमाग लगा दिया। ठीक, अब एजा से स्क्वायर वाला मान हटाई तो बची क्या एजा सेक थीटा। तो एनियो से तो फार्मूला में हो जाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गल के कर सेक के हो गल ना। लेकिन अब tan के जब निकाले के क्या होगी तो का करिए तो बेचारा tan के तो tan माइनस में तो वैसे ही लिख दे माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब बराबर में बताओ छेजा स्क्वायर है पना रही बेचारा उटंग लगाता है पर है सही ना। अब बताओ भाई 1 के 1 बाटे सेक प्लस में बाटे नहीं तो माइनस सेक स्क्वायर का हो गइल थीटा। थीटा या थीटा यही ना हो गइल। अब बताओ एजा से कि जब हेजा से माइनस कॉमन लेम कटावे खातिर त का होखे माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर माइनस कॉमन ले ला तो -1 आ ओकरा बाद का हो जी प्लस सेक स्क्वायर का हो जी थीटा हो गइल। अब भाई देखा माइनस से माइनस दोनों ओर का हो गइल कट गइल। तो फार्मूला तोहर फाइनल का होखल देखा tan स्क्वायर थीटा ठीक बा। अब बराबर है प्लस वाला के पहले लिखल जाला तो पहले लिख दे सेक स्क्वायर थीटा आ माइनस का हो गई 1। यही आदमी कहला तो हेने से होने कैसे हो गई तो हेने से होने समझ गइल कैसे हो गइल फिर से समझ ले खाली tan के वैसे ही रहेगा माइनस tan बा तो tan स्क्वायर थीटा आ है 1 के 1 है प्लस बा तो का हो गइल -1 माइनस का हो गइल सेक स्क्वायर थीटा है ना गइल। अब भाई माइनस जेब के तेम रख दे जैसे कॉमन निकालना कॉमन निकलवा तो प्लस वाला माइनस हो जी माइनस वाला का हो जी प्लस। तो माइनस कॉमन निकलला तो माइनस उड़ावे खातिर कइल हवा तो उड़ गइल तो उखल का -1 आ प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब इनकरे सरिया द तो का होल tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का हो गइल 1। अब ये जैसे tan के मान निकलवा तो tan थीटा बराबर मान कितना हो जी तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा आ माइनस का हो गइल 1। समझ में आइल कैसे निकल रहा। तो ये होता है हमारा फार्मूला वाला। और इसके बाद एक और फार्मूला है एक और बना 3 नंबर में। तो 3 नंबर में हमारा फार्मूला का गिरत कोसेक स्क्वायर थीटा आ माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। याद रखिए एक ही में प्लस होखेला एक के में प्लस केकरा में खाली साइन वाला में अब बाकी वाला में का होखेला और यही तरह से जौन है tan वाला जौन निकलला हुआ सेम टू सेम वैसे ही केकर निकली कॉस वाला की कॉट वाला निकली कॉट वाला निकल तो निकाला केकर निकालवा कोसेक स्क्वायर के निकालना पहले कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर बताओ कितना हो कि 1 आ प्लस का हो जाए कॉट स्क्वायर थीटा हो गई प्लस कैसे कर तब -1 जाए तक फिर प्लस। अब ये जैसे कोसेक थीटा के मान निकालबा कोसेक थीटा बराबर तक का हो जी है रूट चल जी 1 प्लस का हो जी कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है में अब निकालब के कर समझ में आ गल ना के कर तब माइनस में बात माइनस में लिखा अभी tan वाला जैसे निकल है ना वही तरह सेम टू सेम निकल। तो कॉट स्क्वायर थीटा अब बराबर 1 माइनस का हो जी कोसेक स्क्वायर। अब बुझा गल है माइनस बा उड़ावे खातिर त का करबा कॉमन के साइड से राइट साइड से वही ना दाएं साइड से तो माइनस है जेब के ते तो कॉट स्क्वायर थीटा आ जैसे माइनस कॉमन ले ला तो 1 प्लस माइनस यही ना कोसेक स्क्वायर थीटा हो गई ना। अब भाई माइनस से माइनस का हो गई कट गई तो अब देखा माइनस में बा ना तो सरिया द तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होखेला कोसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस का हो जाएगा हमारा 1 और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा 1। तो यहाँ तक हमारा जो
फॉर्मूला था तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारा, देख लो। तो कौसेक स्क्वायर थीटा -1 किताब का हूबहू क्वेश्चन आ गया हमारा। और यही इसी में लड़का सब गलती करता है कि प्लस वाला रहे तो आसानी से भेज दिला, अब माइनस वाला कैसे भेजम। तो माइनस वाले के लिए भी वैसे ही हमारा नियम रहेगा, ना कि माइनस वाला के लिए अलग होगा। समझ में आई कैसे क्या करेंगे भाई, माइनस कहाँ से आइल प्लस कहाँ से आइल। और ये हमारा फार्मूला अगर भूल भी जाते हैं तो फार्मूला सिर्फ ऊपर वाला पता रहेगा, ये सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो बाकी सब फार्मूला का हो जाएगा, निकल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी क्वेश्चन है हमारा अगला फार्मूला कि कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर का होता है 1। बस इतना पता रहना चाहिए, बाकी सब है निकल जी जैसे बताओ गुल बा। कोई दिक्कत बा? अगर दिक्कत नहीं है तो क्या करो, पूरा पहले उतर ला, सिद्ध कर ले। तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन हमारा पहल का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। अब हमको सिद्ध करना है कि किस तरह से हमारा मान का होगा 1। ये भी छोटा छोटा कैसे कह रहा है, कहा जाता है कि छोटे चीज से ही बड़ा होता है, कहीं कहीं छोटा छोटा वस्तु भी डाल देता है ना तो वो बड़ा का टक्कर देने लगता है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हमको लेफ्ट हैंड साइड से चलना है, लेफ्ट हैंड साइड से लेकर राइट हैंड का मान लाना है 1। अगर राइट हैंड साइड से चलेंगे तो सीध क्या करेंगे, बेचारा 1 बा कुछ बना नहीं सकते, तो इसलिए कहाँ से चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका मान कितना है हमारा, उतार लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब साइन का मान पता बा कितना होगा, तो हेजा लिख दो लंब आ बाटा में कर्ण हो गई ले, आई दोनों के ऊपर का कदा स्क्वायर, दोनों पे होगी ना। अब ओकरा प्लस सही का होगी, तो हेजा लिख दो आधार और नीचे लिख दो कर्ण, स्क्वायर कहाँ हो गई दोनों पर बराबर 1। अब देखो हेजा जब स्क्वायर हटाइबा तो का होगी लंब स्क्वायर और बाटा में का हो जी कर्ण स्क्वायर, दोनों खातिर हिस्सा बाटी कर दो। आइए ऊपर में क्या होगी आधार के स्क्वायर और बाटा में कर्ण के स्क्वायर और बराबर कितना 1 नहीं लिखे लास्टो में लिख सकला है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से चला था इनका हटा था, इनका सा भी मतलब नहीं है लास्ट में। अब है देखा नीचे है जब ये रूप में आ गई तो क्या करबा, एलसीएम लेबा, तब बाटा पके का हो जोड़ ले लो, तो नीचे एलसीएम कर्ण के का हो स्क्वायर, आई बेचारा कर्ण से कर्ण साफ, तो एक बचल तो का हो लंब स्क्वायर, आइयो साफ तो है हो गई लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर किसके बराबर होता है हमारा, तो ये हो गई कर्ण स्क्वायर बाटा में कर्ण का स्क्वायर एक आगुल। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर का है राइट हैंड साइड। और जो बाकी दो क्वेश्चन है हमारा, दो गो फार्मूला इसी तरह से सिद्ध कर सकते हैं। और ये हमारा टोटल जो है 8 पॉइंट। और एक चीज और इस फार्मूला को ध्यान से याद कर लेना है, कौन सा, टेन थीटा बराबर, इसको स्पेशल रूप से काम आता है। साइन थीटा बटम का होता है कॉस थीटा, और कॉट थीटा इसके विपरीत होता है उल्टा। एकदम बहुत जगह इस सिद्ध करे वाला में नंबर 1 चीज है, याद रखिए इस फार्मूला को एकदम दिमाग में बैठे रहिए, ठीक है। तो सिद्ध करने वाला 8.4 में हमारा सबसे ज्यादा काम आएगा। तो यहाँ तक जो है हमारा सिद्ध हो चुका। और बाकी जो 2 फार्मूला है इसमें, टैन वाला इसी तरह का और कॉट वाला, तो उसको सिद्ध करके कमेंट में लिख देना है कि हाँ सिद्ध हो गया, मतलब समझ में आ गया। और यहाँ तक हमारा थ्योरी का जो है कंसेप्ट जो है फार्मूला का समाप्त। और अगले दिन मिलेंगे फिर ये अपने एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक के साथ। तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद, जय भारत।